जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूँ। ये जो सूचना है उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी जो सज्जन शनिदेव की साढ़े साती और ढैया के पीड़ा से पीड़ित हैं। आज मैं एक ग्रह के राशि परिवर्तन की खबर लेकर आया हूँ और वो ग्रह है शुक्र। 31 मार्च 2022 को शुक्र ग्रह अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, यानी शुक्र के मित्र ग्रह की राशि है। और कुंभ राशि में पहले से ही देव गुरु बृहस्पति वर्तमान में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही शुक्र देव कुंभ राशि में जाएंगे, शुक्र और बृहस्पति की युति बन जाएगी। और ये शुक्र बृहस्पति की युति बहुत ही कल्याणदायक युति है। और चूंकि ये शनि देव के राशि में है तो इसलिए उन लोगों को तो ज़रूर राहत मिलने वाली है जो लोग साढ़े साती और ढैया से कष्ट पा रहे हैं। मित्रों, देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र जीवन का सौंदर्य है, शुक्र जीवन का भोग है। अगर शुक्र नहीं तो जीवन में रोमांस नहीं, शुक्र नहीं तो जीवन में प्यार नहीं, शुक्र नहीं तो जीवन में चमक धमक और लग्जरी नहीं। शुक्र से ही भोग है। जिन लोगों को जीवन में प्यार नहीं मिल पाता, समझ लीजिए कि उनके लाइफ में उनका शुक्र कमज़ोर है। जिन लोगों का सौंदर्य खिल नहीं पाता या सौंदर्य की दृष्टि से जिन लोगों में काफ़ी कमियां हैं, समझ लीजिए उनका शुक्र कमज़ोर है। जिन्हें यौन रोग हो जाते हैं कम उम्र में या ज़्यादा भी उम्र में, उनका शुक्र दोष कायम है। ठीक है, शुक्र सौंदर्य है, आकर्षण है। आकर्षण एक पति पत्नी के बीच में, एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो है शुक्र। इसीलिए शुक्र का हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वही देवगुरु बृहस्पति धर्म और ज्ञान के कारक हैं, धन के भी कारक हैं। और ये दोनों कहीं ना कहीं विवाह में अपनी भूमिका निभाते हैं। विवाह के कारक ये दोनों हैं। बृहस्पति पुरुष प्रधान है और शुक्र स्त्री प्रधान है। मतलब शुक्र की अगर हम बात करें तो स्पेशली शुक्र का जो व्यवहार होता है पुरुषों के लिए स्त्री जैसा होता है और स्त्रियों के लिए पुरुषों जैसा होता है। तो अगर बृहस्पति और शुक्र एक साथ एक घर में बैठ जाए तो समझ लीजिए भोग और मोक्ष दोनों मिल गया। तो इस युति से मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक को अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो बिगड़े हुए संबंध फिलहाल चल रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से, उस संबंध में सुधार होगा। आपके व्यक्तित्व में भी कुछ नया होगा, मतलब कुछ नया बदलाव होगा। या आपके मन में अंदर से अच्छे कपड़े पहनने की चाहत जगेगी, परफ्यूम लगाने की चाहत जग सकती है। या फिर चूंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यदि आप पर ज़्यादा हुआ आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, तो फिर धर्म कर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है, साधना अनुष्ठान की तरफ आपका रुझान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो युति होती है, ये युति दोनों प्रकार की खूबियाँ समेटे हुए होती है। अब जो जिस प्रवृत्ति का साधक होता है, जातक होता है, उसे उस प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा ये युति अग्रसर करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये सूचना आप लोगों के लिए निश्चित रूप से लाभदायी है कि शनि देव की साढ़े साती ढैया से जिन लोगों ने काफ़ी कष्ट पा रखा है उन्हें थोड़ी राहत मिलने वाली है। 27 अप्रैल तक शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे। 27 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे, अपने मित्र शनि देव की राशि में रहेंगे। तो इससे आप लोगों को थोड़ा शारीरिक मानसिक सुकून पहुँचेगा। साढ़े साती की जो पीड़ा आप लोगों ने शारीरिक मानसिक रूप से झेल रखी है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा राहत महसूस होगा। अब इससे होगा क्या कि 29 अप्रैल को जब शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे और ढैया साढ़े साती का चक्र बदलेगा, तो उसके बाद तो जो आपको रिस्पांस मिलने हैं वो तो मिलने हैं, लेकिन उसके पहले ये अप्रैल का महीना आपके लिए बड़े ही सुविधाजनक ढंग से बीतेगा। क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की युति से एक फ़ायदा बहुत विशेष तौर पे होता है। देखिए, दोनों ही गुरु हैं। एक शुक्र
शुक्र कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये भी गुरु हैं। और बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं। तो जब दो गुरु एक साथ मिल करके बैठते हैं तो इंसान के व्यक्तित्व में एक गजब का गुरु तत्व विकसित हो जाता है। उसके अंदर जो हीन भावना चल रही होती है, उस हीन भावना से वो अपने आप को बाहर निकाल लेता है और फिर संसार को थोड़ा खुले नेत्रों से वो देखने लगता है। उसके मन की जो कुंठा होती है, विकार होती है, उस कुंठा और विकार से उसे बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसीलिए ये युति इस बार जो बन रही है ये बहुत ही कल्याणदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पश्चात 13 अप्रैल को बृहस्पति जो हैं वो तो इस कुंभ राशि से निकल जाएंगे, लेकिन फिर बाद में शुक्र की युति मंगल के साथ बनेगी आगे जा कर के, वो भी कल्याणदायक होगी। शुक्र को मंगल का साथ मिल जाएगा और वो और ज़्यादा राहत और सुकून पहुंचाएगा। मैंने कॉमन फलादेश बताए हैं जो कि मेष से मीन राशि वालों को देखने को मिलेंगे। तो इस पीरियड में अगर आप अपने संबंधों को बहाल करना चाहते हैं तो उसके प्रयास आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इस पीरियड में आप कोई साधनात्मक अनुष्ठान या कोई धर्म कार्य आप करना चाहते हैं तो आप उसमें भी हाथ लगा सकते हैं, ये उसमें भी आपको सफलता देगा। मैं इस युति को अपने अनुभव से बहुत ही श्रेष्ठ समझता हूँ, बहुत ही बेहतर समझता हूँ। मैंने ऐसा अनुभव किया है अब तक के अपने करियर में, ठीक है। तो ये रही सूचना आप सभी लोगों के लिए, इसमें कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको राहत मिलने जा रही है। 7.5 और ढैया वालों, आपके लिए ये खुशी की खबर है क्योंकि आपको राहत मिलनी बिल्कुल तय है, ठीक है। तो चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।